देखिए अब आप पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 में क्लास 7th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास ऑल वीडियो यदि आपको देखना चाहते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो तो तिवारी सर एकेडमी आप सब्सक्राइब करिए एंड प्लेलिस्ट में जा करके ऑल वीडियो आप देख सकते हैं फ्री, जिसमें से आपका विद सॉल्यूशन मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगी, आप फेयर कॉपी भी उससे देख के बना सकते हैं, उसमें 1 मार्क आपका नहीं कटेगा। देखिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। आपका लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स फ्लोइंग द डायग्राम। पिछले एक्सरसाइज में आपने एक्सटीरियल एंगल के बारे में पढ़ा था जो ट्रायंगल के बाहर बना हुआ था। अब आप ये सभी इंटीरियर एंगल हैं, तो हम जानते हैं कि सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 होता है। तो आप पहला वाला देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल। आप ट्रायंगल ये ट्रायंगल जरूर बना लीजिएगा सॉल्यूशन में। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल एक्स है, एंगल बी इक्वल 50 है, एंगल सी इक्वल कितना 60 डिग्री है। अब आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल टी ई है TERIOR इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये आपकी थ्योरी है, लैंग्वेज है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। यदि हम सभी ट्रायंगल के एंगलों को जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए, इनके तीनों को प्लस कर दिया जाए तो आपका 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। तो देखिए हम आपको प्लस कर दे रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना 180 होता है। अब आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू आपकी एक्स है, सो एक्स लिख दिया। बी की वैल्यू आपकी क्या 50 है, 50 लिख दिया। सी की वैल्यू आपकी कितनी है 60 है, 60 लिख दिया। इक्वल कितना 180। ये आपके लैंग्वेज कहलाती। नहीं तो आप तो सीधा सीधा क्या आप लिख सकते थे, जैसे आपका ट्रायंगल है एक्स, इसको तीनों को जोड़ दिया, एक्स को 50 को 60 को जोड़ करके वो इक्वल 180 लिखता है। ऐसे एक्स प्लस 50 प्लस 60 इक्वल 180। तो ऐसे मार्क कम मिलते हैं, तो इसमें लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लैंग्वेज लिखवा देते हैं। देखिए ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0 0 कितना 0 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इक्वल कितना 180। अब ये 110 जो उस तरफ चला जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा 180 माइनस 110, ये प्लस का है, ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का हो गया। अब आप माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0 बचा, 8 में से 1 गए 7 बचा, 1 1 गए कुछ नहीं। आपका 70 डिग्री आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। इधर के आप डायग्राम जरूर बनाइएगा इस तरीके से। चलो हम बनाए देते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम ए बी सी, यहाँ आपका कितना था एक्स था, यहाँ आप कितना था 50 था, यहाँ आपका कितना था 60 था। ये डायग्राम से आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डायग्राम बना के बताते हैं आपको। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इसमें आपका पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है। ये 90 डिग्री का 30 डिग्री का, ये आपका x डिग्री का है। अब देखते हैं आप लैंग्वेज किस तरह सोल्व करते हैं। ये देखिए हमने डायग्राम पहले से बना लिया था। अब देखो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिया आपका, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल P इक्वल है आपका 90 डिग्री,
एंगल क्यू इक्वल है आपका, क्यू इक्वल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंगल आर इक्वल है आपका x डिग्री। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। अब लैंग्वेज लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब आप बिल्कुल क्लियर ऐसे लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल कितना Q प्लस एंगल कितना R इक्वल कितना हो जाएगा 180। P की वैल्यू कितनी है आपकी 90 डिग्री, Q की कितनी है आपकी 30 डिग्री, R की कितनी है x डिग्री 180। ये देखो लिखा है P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, R की कितनी है x डिग्री, Q की कितनी है 30 डिग्री। इसको जैसा लिख दो, इनको प्लस कर दिया कितना हो जाएगा 0 12 180। देखिए 0 का 0 9 और 3 12 हो जाएगा। अब 120 को उस तरफ ले जाएंगे 80 के पास, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए x जैसा का तैसा, 180 जैसा का तैसा, 120 इस तरफ जा रहा है तो ये कितना हो किसका हो गया माइनस का हो गया। x इक्वल कितना हो जाएगा 0 में 0 गया, 8 में से 2 गए, 1 में 1 गए, कुछ नहीं। आपका कितना आ गया 60 डिग्री। आपका आंसर प्राप्त हो चुका है 60 डिग्री। आपका जो r का मान होगा, r का मान x का मान होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। जी आपका आंसर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए आपका पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, आपका थर्ड है। थर्ड में शॉर्ट में करना है आपको, इनको प्लस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या x की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अब आपको विथ लैंग्वेज के लिखना है तो देखो हम विथ लैंग्वेज के बताते हैं। यदि शॉर्ट में करना है आप इनको प्लस कर दें और 180 में से माइनस कर दें तो x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ये हमने क्या डायग्राम बना लिया, ये आपका डायग्राम हो गया। अब लिखना तरीका क्या आप लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका XYZ। एंगल x की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल y की वैल्यू है 110, एंगल z की वैल्यू है x डिग्री। ये x। अब आपको x का मान निकालना है, x का मान। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब देखिए ना लिखें इतना तो ना लिखें, यहीं पर लिख दें ऑफ ट्रायंगल, यहाँ नीचे आ जाएगा आपका। ये एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल x, एंगल y, एंगल z इक्वल कितना होता है 180। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 110, z की वैल्यू कितनी है x से आपको फाइंड करना है। यही मैंने बताया था, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इनको प्लस किया पहले हमने, 0 0 0 1 3 कितना 4, 1 का 1, 140 प्लस कितना x इक्वल कितना 180। फिर हमने बताया था इनको प्लस करके फिर आपको क्या इससे माइनस करना है। तो x इक्वल कितना 180 में से इस तरफ जाएगा तो 140 माइनस का हो जाएगा। 0 में 0 गया 0 बचा, 8 में से 4 गए 4 बचे, 1 में 1 गए कुछ नहीं, 40 डिग्री आपका आंसर हो गया।
ये आपका अननोन नंबर x निकल आया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। अब आपको लिखना है ये वाला, ये लिखना है। करेंगे वैसे ही करेंगे, जैसा आप करते रहेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। देखिए ये हमने इसमें ये डायग्राम है आपका, हमने इसमें डायग्राम बना लिया है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको दूसरे तरीके से बता रहे। इन लिख लें इन ट्रायंगल, इसका नाम लिखना हो लिख सकते हो, आपको जो इच्छा हो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तब भी चलेगा। एंगल इन ट्रायंगल, चलो इसमें कुछ नहीं लिखते, हम लिख दे रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ANGL एंगल्स सम SUM, एंगल सम SUM, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऐसा भी लिख सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया तो x प्लस कितना 50 प्लस कितना x इक्वल कितना 180, ये रूल बताता है आपको। अब ये 2x हैं तो ये 2x हो गए, ये कितने हैं 50 हैं, ये 180 जैसा का तैसा। आपका 2x थे, देखिए एक x ये 50, तीनों का सम कितना होता है 180, आप पढ़ चुके हैं। अब ये 2x है, दोनों प्लस हो गए, 2x हो गए, ये कितना आ गया आपका 50 हो गया। अब 50 उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस कितना 50, 2x कितना बचेगा 0, 8 में से 5 गए, 3 बचेगा 1। अब आपको क्या करना है, x इक्वल लिखना है 130 अपॉन कितना 2, ये उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड करेगा। ये 2x हैं 130 के, तो 1x कितना करेगा इसका डिवाइड करेंगे तो आपका कम निकलेगा, कितना निकलेगा 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, आपका कितना निकल आएगा 65। देखो 130 में से आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 6 बार जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस किया 1 आया, और ये 5 बार जाएगा 10 आया, और ये आपका आंसर आ गया 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख चुके पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये छठवां देखना है। 6 वाले में क्या है आपका, देखिए इसमें लिखा है आपका 2x, यहाँ पर x लिखा है, ये आपका 90 डिग्री का होगा। तो इनको देखो कैसे लिखेंगे, जी हमने डायग्राम बना लिया है। आप लिखेंगे एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, TRIAN ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, ये 2x है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन इंटीरियर एंगल, तो 2x प्लस कितना 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 180। आपका 2x ये है, 1x ये है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो आपका 180 होता है, यही हमने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 2x ये है, 1x ये है, तो कितने हो जाएंगे 2 और 1 3x हो जाएंगे। जी आपका 90 डिग्री है, इक्वल कितना हो गया 180। देखिए 2x और 1x कितना हुआ 3x, 2x 1x कितना हुआ 3x। 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे, 3x इक्वल कितना 180 माइनस कितना 90 डिग्री। अब आपका 3x इक्वल कितना आ जाएगा, 0 में 0 गया, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। x इक्वल कितना हो जाएगा 90/3, 3 की आप इसमें डिवाइड कर दें कितनी बार जाएगा, 3 3 या 9, x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यही आपको आंसर निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, आपकी 30 डिग्री x की वैल्यू हो गई। अब आपका ये क्वेश्चन क्या पहला समाप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है। अब आप क्वेश्चन करेंगे दूसरा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, एक्स की भी निकालना, वाई की भी निकालना है। डायग्राम आपकी दी हुई है, डायग्राम है। तो हम पहले क्या करेंगे, डायग्राम आपका ऐसा बना लेंगे। देखिए ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम में आपको क्या है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालना है। तो देख कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे y प्लस 120, y प्लस 120 इक्वल 180। इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर पेयर एंगल, LINEAR, लीनियर पेयर एंगल। ये आपका लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। जो एक सीधी लाइन में आपका, ये सीधी लाइन में जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 180 का बनेगा, आपको सबको पता है। तो यदि अब इस दो टुकड़े में भी काट दिया जाए, इनको पुनः जोड़ दिया जाए तो 180 होता है, उसे लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। तो y प्लस 120 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये 120 को क्या इस तरफ ले जाएंगे तो y इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120। अब इस 180 में से ये इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। अब 0 में से 0 गए, 8 में से 2 गए, 6 आ गया, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। आपका y की वैल्यू फाइंड हो गई है 60 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। तो आप जानते हैं जो पहले आपने सीखा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको 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 प्लस कर दो या फिर एक्सटीरियर थ्योरम लगा दो। एक्सटीरियर थ्योरम क्या होती है, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल की होता है। तो जो आपको अच्छा लगे इसको इसको सबको प्लस करके 180 वाला लगा दो, चाहे एक्सटीरियर थ्योरम लगा दो। तो देखो हम इसमें एक्सटीरियर थ्योरम लगा देते हैं, EXTERI एक्सटीरियर, EXTERIOR एक्सटीरियर थ्योरम। पूरी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर थ्योरम लिख देंगे, उससे चेक करने के बाद समझ जाएगा इसने एक्सटीरियर थ्योरम लगाई है। तो क्या है इसकी 120 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट एंगल क्या है इसके, ये है दोनों, x है और प्लस कितना है 50 है। तो ये 50 जो है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 120 में से इस 50 को क्या माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 0 में से 0 गए 0 बचा, 12 में से 5 गए 7 बचा। ये आपका 70 डिग्री एक्स का वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, 70 डिग्री। तो ये दोनों एक्स वाई के ट्रायंगल के मान फाइंड हो चुके हैं। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई का, ये सेकेंड वाला है आपका डायग्राम। इसमें से देखो ये y का 180 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपका x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ये आपका हमने डायग्राम बना लिया, आपको भी डायग्राम बना करके ही सोल्व करना है। y इक्वल कितना 180, यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम समझा चुके हैं पहले क्वेश्चन में। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं, जो ऐसे ऐसे क्रॉस किया, ये आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये भी और इधर का भी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही कहलाते हैं। अब आप देखेंगे किसका वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप, ANGL एंगल सम प्रॉपर्टी, या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 50 प्लस x इक्वल कितना 180। ये आपका सम ऑफ ऑल एंगल होगा, इंटीरियर एंगल ये कितना होगा 180। तो अब y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी लिखी है 80 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 80 लिख देंगे। ये आपका क्या है 50 है, ये x है, ये आपका 180 है।
अब देखिए ये क्या है, y की वैल्यू ये सिर्फ पुटिंग कर दिया है, y की इक्वल कितना 80 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 80 लिख दिया, 80 आ गया। तो इस प्रकार इनको दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 130x इक्वल कितना 180, 0 का 0, 8 और 5 13। अब ये x यहीं रहेगा, 180 ये है। अब ये 130 उस तरफ जाएगा 180 की तरफ, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 130 किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। x इक्वल 0 में से 0 गए, कितने बचे 0 बचे, 8 में से क्या 3 गए, 8 में से 3 गए 5 बचे, 1 में 1 गए कुछ नहीं। ये आपका क्या x की डिग्री भी आपकी निकल आई, x की डिग्री भी आपकी निकल आई। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया और ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड वाला देखेंगे। देखिए थर्ड वाला, जी हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बना दिया, तो अब क्या लिखना है आपको, देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम एक्सटीरियल थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्सटीरियल थ्योरम, EXTERIOR एक्सटीरियल थ्योरम, एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर थ्योरम क्या कह रही है कि जो बाहर वाला एंगल होता है, ये बाहर वाला एंगल होता है, एक्स जो लिखा है बाहर ट्रायंगल के, इक्वल होता है अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कितना है, 50 है और 60 है, 50 डिग्री और प्लस कितना 60 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 110, 6 5 11। ये आपका एक वैल्यू निकल आती है, ये आपकी एक वैल्यू निकल आती है। अब आप देखेंगे जो हमने पहले बताया था, इस लाइन में 180 का एंगल बनता है, ये दोनों कट हो गए, ये y का वैल्यू x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू निकालना, x की तो निकल आई आपकी, तो यही हम लिख देते हैं बिकॉज y प्लस एक्स इक्वल कितना 180। इसका नाम क्या, लीनियर पेयर एंगल, LINER लीनियर, PAIR पेयर, ANGL एंगल, एंगल लीनियर पेयर एंगल, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू पुटिंग कर देना है, x इक्वल कितना 110, तो आपको यहाँ 110 लिख देना है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 110 इक्वल 180। अब 110 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल कितना है 180, इस तरफ गया तो माइनस 110। अब y इक्वल हो जाएगा, 0 में से 0 गए 0 बचे, 8 में से 1 गया 7 बचा, 1 में 1 गए कुछ नहीं, आपका 70 डिग्री y की वैल्यू क्लियर हो जाती है, y की वैल्यू क्लियर हो जाती है। देखिए पहले हमने क्या है, एक्सटीरियर थ्योरम लगा दी। एक्सटीरियर थ्योरम का मतलब ये वाला एंगल इन अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, फिर इनको दोनों को हमने प्लस कर दिया, सो आंसर आ गया। फिर हमने क्या, लीनियर पेयर लगा दिया, इसको प्लस कर दी 180 होता है, और इसका क्या वैल्यू पुटिंग कर दी, इसको इस तरफ ले गए माइनस कर दिया, आंसर आ गया। देखिए ये आपका 4 क्वेश्चन है, YX 30 है, 60 डिग्री, इसको हमने डायग्राम बना लिया है, ये बन गया है, इसको सोल्व करके बताते हैं। देखिए ये आपका x इक्वल 60 हो जाएगा, x इक्वल कितना 60 डिग्री, ये तो एक ही लाइन में आपका सोल्व हो गया। इसको आप लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों के आमने सामने के एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आपका x इक्वल 60 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको 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 तीनों को प्लस कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ANGL एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप क्या है, यह लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो ये y x और 30, y प्लस x प्लस कितना 30, 3 एंगल हो गए,
इक्वल कितना होता है 180 होता है। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू यहाँ पुटिंग कर देना है। ये x की वैल्यू क्या यहाँ पर पुटिंग कर देना है। तो देखो y अब प्लस x की वैल्यू कितनी है, ये है 60 प्लस कितना है पहले से है इक्वल कितना 180। सिर्फ हमने x के स्थान पर ये 60 लिख दिया है। अब इनको दोनों को प्लस कर दिया है तो y प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल कितना 180। y इक्वल आपका कितना है 180। ये इस तरफ जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y इक्वल आ जाएगा 0 में से 0 गए 0 बचा, 18 में से 9 गए 9 बचेंगे। ये आपका कितना निकल आता है 90 डिग्री निकल आता है y की वैल्यू। x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी आपकी फाइंड हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 वाला। कौन सा, ये 5 वाला। ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ y है। देखो इसको सोल्व करना। ये लिख लिया 5। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे y इक्वल 90 डिग्री, y इक्वल 90 डिग्री। ये y की वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल आई। आपको क्या लिख देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्योंकि आमने सामने है इसलिए आप आंसर क्या आपका ये 90 डिग्री होगा। अब आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, ANGL एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है सभी एंगलों को आप प्लस कर दें, x y और ये x है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। x x y इक्वल कितना 180 डिग्री। तो ये कितने x हैं, ये 2x हैं प्लस कितना y इक्वल कितना 180 डिग्री। अब आप देखते हैं कि y की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं कितनी है 90 डिग्री है। y की वैल्यू 90 डिग्री है तो इसको y के स्थान पर आपको लिख देना है। तो आपका आ जाएगा 2x प्लस कितना 90 डिग्री इक्वल कितना 180। यह आपका 180 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 90 को उस तरफ ले जाना है तो आपका आ जाएगा 2x इक्वल 180 माइनस ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो आपका ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90। 2x इक्वल आपका कितना बचेगा, 0 में से 0 गए 18 में से 9 गए तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल हो जाएगा आपका 90 अपान कितना 2। अब x इक्वल हो जाए इसका हम डिवाइड कर देंगे 2 की 90 में तो उसके हाफ हो जाएंगे 45 डिग्री। जी आपकी x की वैल्यू निकल आती है। आपका 2 है 2, ये आपके x की वैल्यू निकल आती है। आप इसका 2 का डिवाइड 90 में कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही सॉल्यूशन है। देखिए ये आपका 6 वाला है। आप इसको क्या सोल्व करना सीखेंगे। किस तरीके बना है, इस तरीके का हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखो x है x है x है तो लिखेंगे आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। आपका यदि हम बाहर के एंगलों को सम कर देंगे एक्सटीरियर एंगल को तो आपका 180 होगा। तो आप क्या लिखेंगे x प्लस x इक्वल कितना 180 डिग्री। इस x को इस x को इस x तीनों x को आपने प्लस कर दिया 180 लिख दिया।
तीनों को प्लस किया कितना आ जाएगा 3x इक्वल 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि 3 को इस तरह साइड चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 अपॉन कितना 3 इसका हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा x का 3 6 जा 18 3 6 जा 18 इसका डिवाइड किया कितना आ गया 60। देखो हमने क्या किया इसको तीनों को प्लस कर दिया वो 180 होता है, इन तीनों को प्लस किया 3 हो गया, 3 को क्या साइड चेंज किया इसका डिवाइड कर दिया कितना आ गया 60 डिग्री। यही आपका x की वैल्यू निकल आती है। अब मान लेते हैं x और y इक्वल है, बिकॉज आप लिख देंगे y इक्वल है आपके कितने x के। क्यों इक्वल है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 60 डिग्री होगी। जी आप लिख देंगे y की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। यही आपका आंसर है।